हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल RN&RM अकेडमी। मैं नेहा कौशिक आज आपको एंटीनेटल केयर के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक से एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है? एंटीनेटल केयर को हम ANC भी कहते हैं, सिस्टमिक सुपरविजन, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। जो एग्जामिनेशन और एडवाइस हम लोग वुमेन को देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। एम क्या होता है एंटीनेटल केयर का? टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस, स्क्रीन करने के लिए हाई रिस्क केसेस को, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन को, टू एंश्योर कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट करने के लिए हम लोग ANC करते हैं और प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए एजुकेट करते हैं मदर को अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर बाय डेमोस्ट्रेशन चार्ट्स एंड डायग्राम्स सो दैट फियर इज़ रिमूव्ड और साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है इससे। टू डिस्कस द कपल अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी प्रोविजनली एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। डिस्कस करते हैं कपल के साथ में प्लेस, टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी को और न्यूबॉर्न की केयर कैसी करते हैं उसके बारे में। टू मोटिवेट द कपल्स अबाउट द नीड ऑफ द फैमिली प्लानिंग एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट एडवाइस टू कपल्स सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे ANC का? टू एंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी फ्रॉम अ हेल्दी मदर। एंश्योर करने के लिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम नॉर्मल डिलीवरी करें विद अ हेल्दी बेबी फ्रॉम अ हेल्दी मदर। एंटीनेटल केयर कंप्राइजेस, इसके अंदर क्या क्या आता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिस्ट्री टेकिंग, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और हेल्थ एजुकेशन आता है इसमें। ANC विजिट्स कब कब करनी रहती है? वैसे तो ANC विजिट फर्स्ट 28 वीक वंस अ मंथ करते हैं, अप टू 36 वीक्स ट्वाइस अ मंथ, देयर आफ्टर वीकली टिल डिलीवरी। मिनिमम 4 विजिट्स ज़रूरी होती हैं। इन केस अगर आप हर महीने नहीं कर पा रहे हैं तो 4 विजिट्स नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट विजिट अराउंड 16 वीक्स, सेकेंड विजिट between 24 and 28 weeks, third visit at 32 weeks and fourth visit at 36 week। फर्स्ट विजिट में हम क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। पहले आएगा हिस्ट्री टेकिंग, पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, उसकी चीफ कंप्लेंट्स और ड्यूरेशन के बारे में जानकारी लेंगे, पास हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी तरीके से उससे जानकारी लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? पैलर तो नहीं है, पल्स रेट पेशेंट की चेक करेंगे, जैसे पैलर एग्जामिनेशन, पैल्पेब्रल कॉन्जक्टिवा तो नहीं है, नेल्स, टंग देखेंगे, ओरल म्यूकोसा, पाम्स देखेंगे पेशेंट के। देन पल्स देखेंगे, 60 to 90 पर मिनट रहने चाहिए, ना उससे ज़्यादा रहने चाहिए ना 60 से कम रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, 18 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। एडिमा तो नहीं है, फीटल वो पेडल एडिमा या फिर फेशियल एडिमा, किसी टाइप का एडिमा तो नहीं है, हम लोग एडिमा चेक करेंगे। देन BP अपन देखेंगे, BP में सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 140 mmHg तो नहीं है, डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 90 mmHg तो नहीं है। चेक करेंगे यूरिन में प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन को, प्री एक्लेंशिया चेक करेंगे, हाइपरटेंशन और एल्ब्यूमिनीरिया। इमिनेंट एक्लेंशिया देखेंगे, जैसे कि जिसमें जो डायस्टोलिक BP रहता है वो 110 mmHg तो नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं है। एक्लेम्शिया चेक करेंगे हम लोग और रेगुलर वेट मॉनिटरिंग करेंगे ईच विज़िट में।
11 kgs नॉर्मली एंटायर प्रेगनेंसी में गेन होता है वुमन का। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट गेन जो है वो 2 kg पर मंथ हो जाता है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। देन आता है हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मेज़रमेंट ऑफ फंडल हाइट का मेजरमेंट करेंगे, फीटल हार्ट साउंड मेजर करेंगे, फीटल मूवमेंट्स देखेंगे, फीटल पार्ट्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी, फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, किस पोजीशन में लाई किया है, कौन सा प्रेजेंटेशन है, इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमिनल स्कार और एनी अदर रिलेवेंट फाइंडिंग। लैब इन्वेस्टिगेशंस आएगा हमारा। लैब इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मेनली हम लोग HB देखते हैं और ब्लड ग्रुपिंग RH टाइपिंग देखते हैं, यूरिन देखते हैं रूटीन, और BDRL टेस्ट, RBS, HB-SAG टेस्ट, USG फॉर प्रेगनेंसी प्रोफाइल। रिस्क अप्रोचेस कब कब होते हैं, मतलब कब ज़्यादा रिस्क होती है इनमें। एल्डरली जो प्राइमी होती है वो 30 इयर्स या फिर उससे अबो होती है। शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड प्राइमी होती है जिनकी हाइट 140 से कम हो या 140 हो। माल प्रेजेंटेशन वाले, APH एंटीपार्टम हेमरेज वाले पेशेंट्स, थ्रिएटेंड अबॉर्शन, प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया, ये सब हाई रिस्क में आते हैं। जिनको एनीमिया है या एनीमिया था, ट्विंस है, हाइड्रोमिनोस है, हाइड्रोमिनोस में जो अमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसका लेवल देखेंगे, पॉलीहाइड्रोमिनोस है या ओलिगोहाइड्रोमिनोस है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ तो नहीं है, स्टिल बर्ड्स, अर्ली ग्रैंड मल्टीपैरास, मतलब काफ़ी टाइम से बेबीज़ हो रहे हैं और काफ़ी सारे हुए हैं ऐसे। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, हिस्ट्री पास सिजेरियन एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। इन सब्सिक्वेंट विजिट, पेशेंट कंप्लेंट, जनरल एग्जामिनेशन। इन सब्सिक्वेंट विजिट मतलब क्या होगा कि जब वो विजिट पे आता है तो पेशेंट की कंप्लेंट देखेंगे, जनरल एग्जामिनेशन, गेस्टेशन एज टू बी कैलकुलेटेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फीटल मूवमेंट, SFH मेजरमेंट, हेल्थ एजुकेशन, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड बर्थ प्लान। सेकेंड विज़िट जो होती है वो 24 to 28 वीक्स पे होती है। इसमें हम देखेंगे SFH मेजरमेंट टू डिटेक्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी। थर्ड विज़िट जो है हमारी वो 32 वीक्स में होती है। स्क्रीन फॉर प्री एक्लैम्शिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनीमिया, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। और फोर्थ विजिट में हम क्या चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीटल लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और बर्थ प्लान। मतलब पेशेंट फीटल हमारा कौन सी पोजीशन में लाई कर रहा है, कौन सा प्रेजेंटेशन आएगा, ब्रीच आएगा या फिर फेस प्रेजेंटेशन आएगा, ये सब हम देखते हैं। पोजीशन क्या है फीटस की और बर्थ प्लान। एंटीनेटल एडवाइस हम लोग क्या देंगे पेशेंट को कि एंटायर प्रेगनेंसी 300 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा उसे डाइट लेनी है, और लैक्टेटिंग मदर्स को 600 किलो कैलोरी डाइट पर डे। डाइट हम क्या क्या एडवाइस करेंगे उन्हें, सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी देंगे, इज़ नीडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट मदर्स फ्रॉम 20 वीक्स ऑनवर्ड्स। 20 वीक्स के आगे से मतलब हर मदर्स को आयरन थेरेपी की ज़रूरत रहती है। 30 mg ऑफ फेरस पर डे, 60 to 100 mg per day is given for large women, twin, and those women who book for ANC late in pregnancy. Anemic women should take 200 mg per day. हाइजीन के बारे में उसे बताएंगे, जिसे डेली बात रिकमेंड करेंगे, एज इट स्टिमुलेट रिफ्रेशिंग एंड रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए। अवॉइड के लिए बोलेंगे हॉट वाटर बाथ के लिए। बॉवल केयर, as there is increase of chance of constipation, regular bowel movement may be facilitated by regulation of diet, taking plenty of fruits, vegetables and milk. क्या होता है कि इस टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमारा बॉवल मूवमेंट्स जो होता है वो बहुत इरेगुलर हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर से बचने के लिए हम उसे प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क लेने की सलाह देंगे। ब्रेस्ट केयर के बारे में बताएंगे कि
वॉश करते रहना है, क्लीन करते रहना है क्लीन टैप वाटर से ब्रेस्ट को। एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। वर्क इन मॉडरेशन, अवॉइड लिफ्टिंग हैवी थिंग्स, अवॉइड लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, अवॉइड सिटिंग विथ क्रॉस्ड लेग्स एज दिस में इम्पेड सर्कुलेशन। ड्रेसिंग इन सेंस कि वो क्या ड्रेसअप करें। टाइट क्लॉथ्स और बेल्ट्स अवॉइड करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। द पेशेंट शुड वियर लूज बट कंफर्टेबल ड्रेसेस। हाई हील शूज़ जो है वो बेटरली अवॉइडेड करने के लिए बोलेंगे। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड एज द अफेक्ट ऑफ द फीटल वेलबींग। ये सब फीटस को अफेक्ट करेगा, इसलिए हम उसे अवॉइड करने के लिए कहेंगे। रेस्ट और स्लीप के लिए बोलेंगे 8 आवर्स की स्लीप जो है नाइट में और 2 आवर्स की स्लीप आफ्टर मिड डे मील। और ज़्यादा भारी भरकम काम या थकावट वाला काम करने के लिए हम उसे मना करेंगे। कोइटस शुड बी अवॉइडेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट वीक्स। वार्निंग साइंस क्या क्या है? हेडेक हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, कन्वल्शंस, वेजाइनल ब्लीडिंग और फीवर। तो इसमें हम पेशेंट को ये सलाह देंगे कि आप जल्द से जल्द आके हेल्थ की प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या जो भी हेल्थ सेंटर उनके नज़दीक है उसमें जाके दिखाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।